क्या आपने कभी सोचा है, जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या वो ही असली है, या कहीं और भी कोई दुनिया है जो हमारी समझ, हमारी नजर, हमारी पहुंच से बहुत आगे है? कभी ऐसा लगा कि वक्त रुक गया है, या कोई लम्हा, कोई जगह पहले भी देखी हुई लगती है? शायद वो कोई झलक थी उस चौथे आयाम की, द फोर्थ डायमेंशन, वो दुनिया जो हम देख नहीं सकते। हम 3 डायमेंशंस में जी रहे हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। लेकिन साइंस कहती है कि इन तीनों के पार एक और दुनिया है, जहां समय झुकता है, स्पेस मुड़ता है और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों एक साथ मौजूद हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, स्पेस और टाइम अलग नहीं है, बल्कि एक ही चीज है, स्पेस टाइम फैब्रिक। मतलब वक्त कोई बहती नदी नहीं, बल्कि एक समंदर है जहां हर लहर, हर पल, हर याद एक साथ मौजूद है। अगर हम उस समंदर में उतर जाए तो हम अपना अतीत भी देख सकते हैं, भविष्य भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान चौथे आयाम में पहुंच सकता है? अगर हाँ, तो शायद वो खुद वक्त को देख सकेगा। कहा जाता है कि हम 3D दुनिया के किरदार हैं, जैसे किसी 2D तस्वीर के पात्र। एक 2D इंसान दीवार के पार नहीं जा सकता, लेकिन हम 3D दुनिया वाले उस पूरी तस्वीर को ऊपर से देख सकते हैं। उसी तरह अगर कोई 4D प्राणी मौजूद है तो वो हमें वैसे ही देख सकता है जैसे हम किसी किताब के पन्नों को देखते हैं। वो हमारी पूरी जिंदगी एक नज़र में देख सकता है, हमारा जन्म, हमारी मौत और उसके बीच का हर लम्हा। सोचिए, अगर ऐसा कोई प्राणी है जो चौथे आयाम में रहता है, तो क्या उसके लिए भविष्य पहले से मौजूद नहीं होगा? क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है? क्या हम बस उसी स्क्रिप्ट को जी रहे हैं जो किसी और डिमेंशन में लिखी जा चुकी है? नासा के कई साइंटिस्ट कहते हैं, हमारा यूनिवर्स किसी हायर डायमेंशनल वर्ल्ड का प्रोजेक्शन है। हम जो महसूस कर रहे हैं वो असल नहीं, बल्कि किसी और दुनिया की छाया है। रियलिटी बस एक होलोग्राम है। हम असली नहीं, बल्कि किसी और असली दुनिया की परछाई है। कहा जाता है कि कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, जैसे मिस्र के पिरामिड्स या माया सभ्यता के मंदिर, उन लोगों ने ज्योमेट्री और एनर्जी को ऐसे समझा था जैसे वो किसी दूसरे आयाम से जुड़ी हो। उनके मॉन्यूमेंट्स में वो एंगल्स और रेशियोस हैं जो मॉडर्न साइंस आज भी समझ नहीं पाई। कई शोधकर्ता कहते हैं, पिरामिड्स सिर्फ कब्रें नहीं थीं, बल्कि डायमेंशनल गेटवेज थीं। ऐसी जगहें जहां एनर्जी इतनी इंटेंस होती थी कि स्पेस और टाइम के नियम झुक जाते थे। क्या वो लोग किसी और आयाम तक पहुंच चुके थे? क्वांटम फिजिक्स बताती है कि हर चीज एनर्जी है, हर एटम वाइब्रेशन है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उसे कोलैप्स कर देते हैं, मतलब रियलिटी देखने से बदल जाती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि चौथा आयाम वो जगह हो जहां हर पॉसिबिलिटी पहले से मौजूद है? अगर फोर्थ डायमेंशन में सब एक साथ है, तो पास्ट और फ्यूचर कोई अलग चीज नहीं, वो सब एक ही जगह पर है। हम बस टाइम की लाइन पर आगे बढ़ते हुए हर पल को एक एक करके जी रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस में उन्होंने वो जगह देखी है जहां टाइम रुक गया था। वो अपने शरीर को ऊपर से देख रहे थे, जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। वो रोशनी, वो शांति, वो एहसास, शायद वही चौथा आयाम है। स्पिरिचुअल किताबों में भी इसका जिक्र है। कुरान में कहा गया है, जाओ, हर चीज की एक हकीकत है जिसे तुम नहीं समझते। शायद यही फोर्थ डायमेंशन है, जहां फरिश्ते, रूहें और अनसीन एनर्जीज रहते हैं। वो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते, क्योंकि हम 3 डायमेंशंस में कैद। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, अगर हम समय को पूरी तरह समझ लें तो हम खुदा की सोच को समझ लेंगे। शायद चौथा आयाम वो जगह है जहां खुदा ने ब्रह्मांड की लिखावट रखी है, जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही लकीर पर चलते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं, हर रात जब हम सपने देखते हैं, हम उसी चौथे आयाम को छूते हैं। कभी ऐसा सपना आया है जहां आपने किसी को देखा जो अब नहीं है, या कोई जगह देखी जो हकीकत में कभी नहीं गई? वो शायद वही दुनिया थी जहां टाइम और स्पेस की दीवारें टूट जाती हैं। क्वांटम लेवल पर हर चीज 2 जगह एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में 2 जगह हो सकता है। तो क्या इंसान भी किसी और डायमेंशन में अपने दूसरे वर्जन के साथ एग्जिस्ट करता है? क्या हमारी हर चॉइस एक नई दुनिया बना देती है? कई लोग कहते हैं कि फोर्थ डायमेंशन में जाने का मतलब
रियलिटी के कोड को समझना है, जैसे किसी गेम का हिडन लेवल जहां से पूरी दुनिया ऑपरेट हो रही है। और शायद इसीलिए जो लोग इस डायमेंशन तक पहुंचते हैं वो वापस कभी पहले जैसे नहीं रहते। कभी कभी लगता है शायद हम सब किसी और की इमेजिनेशन है। फोर्थ डायमेंशन वो जगह है जहां वक्त एक किताब है और हम बस उसके पन्ने पलट रहे हैं, कभी हंसी का, कभी दर्द का, कभी रहस्य का, लेकिन किताब तो पहले से लिखी जा चुकी है, हम बस उसे पढ़ रहे हैं। शायद इसीलिए कुछ बातें हमें देजा वू जैसी लगती हैं, कुछ मुलाकातें किस्मत जैसी, और कुछ हादसे जैसे पहले से तय थे। एक दिन आएगा जब इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ देगा, अपनी समझ के परे जाएगा और चौथे आयाम में झांक पाएगा। उस दिन उसे पता चलेगा वो जिस दुनिया को हकीकत समझता था वो तो बस एक छाया थी किसी और दुनिया की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्मार्ट एक्स डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।